प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक अक्लमंद इंसान, गरीब शागिर्द और भैंस का वाकया सुनाने वाले हैं। अक्लमंद आदमी ने भैंस की चोरी की, फिर क्या हुआ, आइए आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो बिना वक्त खराब किए शुरू करते हैं। कहा जाता है कि एक गांव में एक ज़हीन शख्स रहता था, जिसकी जहानत और अक्लमंदी का डंका दूर दूर तक बजता था। तमाम लोगों का कहना था कि उससे ज्यादा ज़हीन इंसान इस पूरे गांव में कोई नहीं है। एक दिन एक गरीब आदमी को उस ज़हीन शख्स के बारे में पता चला, तो उसने इरादा किया कि क्यों ना वो उस अक्लमंद शख्स के पास जाकर उसके इल्म और जहानत से फायदा हासिल करे। उस अक्लमंद की शागिर्दी करने के लिए वो आदमी उस शख्स की तरफ निकल पड़ा। कुछ घंटों की मशक्कत के बाद आखिरकार वो गरीब आदमी उस दानिश्वर के पास पहुंच ही गया। दानिश्वर से मुलाकात पर उस आदमी ने उसे अपने बारे में बताया और उसे बताया कि वो उसकी शागिर्दी में जिंदगी के कुछ अहम असबाक सीखने की नीयत से आया है, जिससे उसकी जिंदगी में कुछ बेहतरी आ सके। मगर उस अक्लमंद इंसान ने उस आदमी को अपनी शागिर्दी में लेने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि वो किसी भी इंसान को अपना शागिर्द बनाना बिल्कुल पसंद नहीं करता। लेकिन गरीब आदमी ने उस अक्लमंद से इस बात की वजह पूछी कि वो क्यों उसे अपनी शागिर्दी में नहीं लेना चाहता। उस अक्लमंद इंसान ने उससे कहा कि उसकी शागिर्दी में रहना इतना आसान काम नहीं है। कोई शख्स उसके बताए हुए तरीकों पर अमल नहीं कर सकता। उस अक्लमंद ने यह भी कहा कि उसकी जहानत और तौर तरीकों को समझना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। गरीब आदमी ने उस अक्लमंद से कहा कि वो इस बात का पुख्ता इरादा कर चुका है कि वो किसी भी कीमत पर आपकी शागिर्दी हासिल करेगा। दानिश्वर के लाख मना करने के बाद भी वो आदमी अपने इरादे पर कायम रहा। चुनांचे उस आदमी के बहुत इसरार करने पर वो अक्लमंद उस गरीब को एक शर्त पर अपनी शागिर्दी में शामिल करने के लिए तैयार हो गया। उस अक्लमंद शख्स ने उस गरीब आदमी को शर्त बताते हुए कहा कि मेरे किए गए किसी भी काम पर, किसी भी फैसले पर वो किसी किस्म का कोई सवाल या वजाहत नहीं करेगा। गरीब आदमी को ये मुआहिदा बेहतर महसूस हुआ और वो उस दानिश्वर शख्स की शागिर्दी में आ गया। इसके बाद उस दानिश्वर ने गरीब आदमी से एक सफर पर चलने के लिए कहा। चुनाचे वो दोनों सफर पर निकल पड़े और रास्ते में दिन ढलने लगा और रात की तारीकी के आसार नजर आने लगे और सफर अभी और ज्यादा लंबा था। उस दानिश्वर शख्स ने अपने शागिर्द से कहा कि रात होने वाली है और रात में सफर करना मुनासिब नहीं, तो उन्होंने करीब ही मौजूद एक बस्ती में पनाह लेने का इरादा किया। पनाह लेने के लिए उन्होंने बस्ती में मौजूद एक घर के दरवाजे पर दस्तक दी, तो उस घर से एक शख्स बाहर आया। उस दानिश्वर शख्स ने उस आदमी से कहा कि हम मुसाफिर हैं और रात की पनाह चाहते हैं, जिस पर वो भला शख्स उन्हें अपने घर में पनाह देने पर राजी हो गया और उन्हें अंदर आने की इजाजत दे दी। उस शख्स के घर की हालत बहुत ज्यादा खराब थी और यूं मालूम होता था कि उसका गुजर बसर बहुत ही ज्यादा तंगदस्ती में हो रहा है। चुनाचे उस शख्स ने उनके सामने खाना भी पेश किया और उन्हें आराम करने के लिए बिस्तर भी दिया। खाना खाने के बाद दानिश्वर शख्स ने उस आदमी से पूछा कि उसका काम काज क्या है, गुजर बसर कैसे होता है, जिस पर उस शख्स ने बताया कि घर के आसपास मौजूद मीलों तक की जमीन उसके बाप दादा की मिल्कियत है और उसके पास एक दूध देने वाली भैंस मौजूद है। उस आदमी ने बताया कि वो दूध के 3 हिस्से करता है। एक हिस्सा वो खुद और अपने बच्चों के लिए रखता है, दूसरा हिस्सा बेचकर उससे कुछ अनाज ले लेता है और तीसरे हिस्से के दूध की दही बना लेता है, जिससे उसे घी मयस्सर हो जाता है और इस तरह उसके घर का गुजर बसर एक भैंस के दूध से चल रहा है। उस आदमी की बात सुनकर दानिश्वर शख्स बहुत हैरान हुआ और उससे पूछने लगा कि तुम्हारे पास तुम्हारे बाप दादा की इतनी जागीर है, तुम इस जमीन पर कोई फसल क्यों नहीं उगा लेते? उस पर वो शख्स कहने लगा कि मेरे घर का गुजर बसर इस भैंस के दूध से चल रहा है, मुझे क्या जरूरत है कि मैं इतनी मेहनत मशक्कत करूं और फसल उगाऊं। रात हुई तो उस शख्स ने दानिश्वर और उसके शागिर्द को आराम करने को कहा और खुद भी आराम करने चला गया। आधी रात का वक्त था। दानिश्वर शख्स ने अपने शागिर्द से कहा कि हमें
अभी सफर पर निकलना है और इस आदमी की ये भैंस भी अपने साथ में ले चलो। दानिश्वर की बात सुनकर उसका शागिर्द सोच में पड़ गया। उसने दानिश्वर शख्स से उस अमल की वजाहत पूछना चाही, मगर दानिश्वर शख्स ने उसे उन दोनों के बीच हुआ माहिदा याद करवा दिया। वो खामोश हो गया कि वो उससे कोई सवाल वजाहत नहीं मांगेगा। वो लोग खामोशी से उस शख्स की भैंस को अपने साथ लेकर वहां से निकल गए। अगली सुबह जब वो दोनों अपनी मंजिल पर पहुंचे तो उस अक्लमंद इंसान ने उस भैंस को एक व्यापारी को बेच दिया और उससे हासिल होने वाली रकम आधी खुद रख ली और आधी अपने शागिर्द को दे दी। शागिर्द जो अभी तक रात के गुजरे हुए वाक़ियों को लेकर बहुत परेशान था, उसे ये बात नागवार गुजरी कि जिस शख्स ने उन्हें रात को अपने पास पनाह दी और खाना भी दिया, उस अक्लमंद ने उसी के घर चोरी की और उसकी वो भैंस जो उसकी और उसके बच्चों की किफालत का अकेला जरिया थी, उसको भी बेच दिया। दानिश्वर के इस काम से उसके शागिर्द को बहुत गम और गुस्सा था। उसने सोचा कि शायद उसने एक गलत शख्स का इंतखाब कर लिया है, इसलिए उसने इरादा कर लिया कि वो अब उस दानिश्वर से अलग हो जाएगा और वो दानिश्वर शख्स को खैर बात कहकर अपने गांव वापस लौट आया। अभी उस बात को काफी वक्त गुजर चुका था, मगर उस गरीब आदमी को बार बार उस शख्स का ख्याल आता जिसके घर उन्होंने चोरी की थी। उस गरीब शख्स का ज़मीर उसे इस बात पर बार बार मलामत करता रहा और आखिरकार उसने फैसला किया कि वो उसके पास वापस जाएगा और बेची हुई भैंस की आधी रकम उसे वापस अदा करेगा जो उसके हिस्से में आई थी। उस गरीब आदमी ने इरादा किया और उस शख्स के घर की तरफ निकल पड़ा। जब वो गरीब आदमी उस शख्स के घर पहुंचा तो वहां का मंजर देखकर दंग रह गया। उसने देखा कि जहां कुछ वक्त पहले एक खस्ता हाल मकान था, आज वहां एक आलीशान घर मौजूद है और घर के सामने बहुत से मवेशी भी मौजूद हैं और वो जमीन जो कुछ वक्त पहले तक बंजर पड़ी थी, अब वहां पर बहुत सी फसलें तैयार हैं। गरीब आदमी उस तमाम मंजर की तब्दीली पर बहुत ज्यादा हैरान था और उसकी हकीकत जानने के लिए वो उसी घर के दरवाजे पर पहुंचा और दस्तक दी। उसकी हैरानगी में उस वक्त और इजाफा हो गया जब उसने उसी शख्स को अच्छा लिबास पहने हुए देखा कि जिस शख्स ने उन्हें पनाह दी थी। गरीब आदमी ने उसे बताया कि ये वही है जिसने उस रात उसके घर पर पनाह ली थी। इस पर वो शख्स कहने लगा कि ऐ दोस्त, उस रात आप और आपका साथी कहाँ चले गए थे? सुबह जब मैंने देखा तो आप अपने बिस्तर पर मौजूद नहीं थे और उसी रात मेरे साथ ऐसा वाकया पेश आया, मेरी भैंस जिसका मैं दूध निकाला करता था, वो भैंस भी कोई चुरा कर ले गया। उस शख्स का इतना कहना था कि गरीब आदमी उससे माफी मांगने लगा और उस रात पेश आने वाला तमाम माजरा उसको बयान कर दिया और हिस्से में मिलने वाली रकम उस शख्स को लौटा दी। चुनाचे उस शख्स ने ये रकम लेने से इनकार कर दिया और कहा कि अब मेरे पास अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है। गरीब आदमी ने तजस्सुस में उससे एक सवाल पूछा कि तुम्हारे हालात में इतनी बड़ी तब्दीली कैसे मुमकिन हुई? तुम इतने गरीब थे, आखिर इतने अमीर कैसे हो गए? तो उस शख्स ने बताया कि जिस रात आप दोनों ने मेरी भैंस चुराई थी, उससे अगले 2 दिन में मैं काफी ज्यादा परेशान रहा, गम में मुब्तला था। मगर जब मुझे एहसास हुआ कि मेरे अफसोस करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला, तो मैंने हिम्मत की और अपनी इस बंजर जमीन पर मेहनत करना शुरू की और अल्लाह ने मुझे इस मेहनत का सिला ये दिया कि मैंने इस जमीन पर बहुत सी फसलें तैयार की, जिसे मैंने बेचा। आज मेरे पास बहुत सी दौलत मौजूद है और महज इस जमीन पर खेती बाड़ी करके अपना बेहतरीन गुजर बसर कर रहा हूँ। उस शख्स ने कहा, जिसे मैं अपनी सहूलत समझता रहा, दर हकीकत वो मेरी मजबूरी थी जो मुझे बेहतरी की कोशिश से रोके हुए थी। आपने उस मजबूरी से मुझे आजाद करके आज इतना काबिल बना दिया। शागिर्द को अब दानिश्वर शख्स के उस अमल की वजाहत मिल चुकी थी और उसे इस बात का अंदाजा हो गया था कि उस दानिश्वर शख्स ने वो भैंस किसी बुरे इरादे से नहीं चुराई थी, बल्कि उस जमीन को उसकी हकीकी काबिलियत दिखाने के लिए ऐसा अमल किया था। दोस्तों, इस कहानी का मतलब हरगिज ये नहीं कि आप किसी की कोई चीज चुराएं और उसके पैसे अपने पास रख लें, बल्कि इसका असल मकसद ये है कि आप अपनी काबिलियत को पहचानें।